नमस्कार। वेल्डन इंडिया के इस अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कहावत है कि अगर रेंग ना आता हो तो चलने की कोशिश करें, चलना आता हो तो दौड़ने की कोशिश करें और दौड़ना आता हो तो उड़ने का प्रयास करें। पर बहुत कम ही लोग इस जुनून के साथ काम कर पाते हैं। लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसा कार्य तो होता है जिससे करने से उन्हें सुख और शांति की अनुभूति होती है। ऐसे ही हैं हमारे तरुण कुमार, जिन्होंने झारखंड राज्य के ऐसे क्षेत्रों में जिन्हें एक समय तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गिना जाता था, ऐसे बीहड़ और जोखिम भरे क्षेत्रों में तरुण कुमार ने घूम घूम कर आदिवासी किशोरियों के बीच माहवारी जैसे अति संवेदनशील विषय पर जानकारी से जागरूकता फैलाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाया, जिसका असर अब दिख भी रहा है और यह एक क्रांति का रूप ले चुका है। इनके द्वारा प्रशिक्षित आदिवासी किशोरियां अपने अपने गांव टोलों में अन्य किशोरियों को इसकी जानकारी और सावधानियों के प्रति सचेत कर रही हैं। जमशेदपुर में जन्मे तरुण कुमार की प्रारंभिक पढ़ाई बिहार के सासाराम में हुई। तरुण के पिता गुलाब चंद सिंह पेशे से शिक्षक व माता गृहिणी हैं। वो सरायकेला में निवास करते हैं। मैट्रिकुलेशन तक पढ़ाई पूरी करने के बाद तरुण जमशेदपुर लौटे और कोऑपरेटिव कॉलेज से इंटरमीडिएट विज्ञान की पढ़ाई शुरू की। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही उनका परिचय झारखंड के जनजीवन व संस्कृति से हुआ। हमारी स्वच्छता के बारे में जिस तरह से अगर मैं अपनी राय रखूं तो हमारे समय में था कि काफ़ी सारे संकोच और झिझक होती थी लोगों से बात करने में, खासकर टीचर्स के सामने में तो बात करना संभव नहीं हो पाता था। तो ऐसा सिचुएशन में हमारे जो स्टूडेंट है, चूँकि ये बालिका विद्यालय है, तो यहाँ पर कई सारे समस्याएं हमने सुनी हैं बच्चियों से और कई सारे झिझक भी हमने देखी है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चियों में पेट दर्द की शिकायत या फिर पेट मांगने के लिए भी उनको जो है झिझक होती थी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स स्कूल में मैंने फेस किया है, देखा है बच्चों के साथ में। हम शुक्रगुजार हैं तरुण कुमार जी का, जिनसे हमारी मुलाकात 2020 में एक मैट्रिक का ही जब सम्मानित समारोह हो रहा था, तभी हम लोगों ने उनसे मिला और उस समय हमें पता चला कि वो जो है महामारी स्वच्छता को लेकर के काम कर रहे हैं। तो ऐसा जब हम लोग उनसे मिले तो फिर हमने उनको अपने विद्यालय में इनवाइट किया कि हमारे बच्चियों को भी कुछ जानकारी प्रदान की जाए, क्योंकि ये विद्यालय बालिकाओं के लिए है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगा कि उनको हमारे विद्यालय में बुलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके बारे में जितने भी चीज़ें हमने सुनी थी तो मुझे लगा था उनको विद्यालय में बुलाना चाहिए था। तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा सबसे पहले 2021 के आसपास। तो उस टाइम जो है तरुण जी हमारे यहाँ पर आए, आ करके सबसे पहले तो बच्चियों से मिले, जिस तरह से मिले फिर बच्चियों जो है वो शुरुआत में बहुत ज़्यादा झिझक हो रही थी, बात करने में शर्मा रही थी, मैं भी थी उस सेशन में। फिर इसके बाद हमने प्रोजेक्टर के माध्यम से वीडियो दिखाए। इसके बाद कई सारे बातें जो है तरुण जी ने बताई कि महामारी स्वच्छता को लेकर के एक बालिका के लिए क्यों ज़रूरी है, किस कारण से ज़रूरी है और किस तरह से हम स्वच्छ रह सकते हैं, खुद के शरीर का ध्यान रख सकते हैं, पेट को किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ करना चाहिए। ये सारे जानकारियाँ बच्चियों में प्रदान की गई तरुण कुमार जी के द्वारा। ग्रामीण इलाकों से आने वाले मित्रों से मिलकर तरुण को गांव के बारे में जानने की इच्छा हुई और झारखंड के ग्रामीण जीवन व बच्चों से 2010 में रूबरू होने के बाद उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने, उन्हें सामाजिक कुरीतियों से बचने के लिए प्रेरित करने, इन चीजों के लिए गांव-गांव में घूमकर अभियानों के माध्यम से कार्य करना शुरू किया। मैं पिछले 10-12 सालों से झारखंड के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग गांवों में जा कर के बच्चों से मिलता रहा हूं। उन्हें एजुकेशन के प्रति और विभिन्न सामाजिक कुरीतियां हैं, जैसे बाल विवाह को ख़त्म करना है, बाल मजदूरी नहीं करना है
और शिक्षा को कुछ भी हो जाए हमें एजुकेशन को कंटिन्यू करना है। अगर एजुकेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बच्चे कंटिन्यू करेंगे, तभी वो बेहतर भविष्य का सपना देख सकते हैं, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी और हमारे समाज और हमारे राज्य देश के लिए भी। तो बच्चों को ये हमारा संदेश देने का काम मैं पिछले 1 दशक से ज़्यादा समय से करता आ रहा हूँ। 2014-15 का समय था जब गर्मी की छुट्टियाँ थी। उसके बाद हम लोग एक स्कूल में मिले बच्चों से। ऐसे ही पूरा 50-60 बच्चे बैठे हुए थे, हम लोग बातचीत कर रहे थे कि किस तरीके से उनकी गर्मियों की, जो हम लोग सब फेवरेट होता है हम सभी का, तो हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो एक बच्ची अचानक से उठ करके उस क्लासरूम से चली गई। बिना बताए तो बच्चे जाते नहीं हैं इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं। तो थोड़ा अजीब लगा, हमें लगा कि शौचालय फ्रेश होने वाशरूम गई होंगी, लेकिन काफ़ी देर तक नहीं आई, 40-45 मिनट तक। हमने उसकी सहेली को भेजा तो वो भी गई, तो वो भी काफ़ी देर तक नहीं आई। फिर तीसरी बच्ची को भेजा तो वो गई, तो 2 बच्चियां तो आ गई, लेकिन वो बच्ची नहीं आई जो सबसे पहले गई थी। उन्होंने मुझे कान में आकर के बताया, भैया ऐसी बात है। तो चूँकि हम लोगों ने भी विद्यालय में पढ़ा था, चूँकि हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो हर मुद्दों के बारे में, कितने भी छुपे हुए मुद्दे हो या कितने भी उभरे हुए मुद्दे हो, हर चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होती है। तो माहवारी के मुद्दे के बारे में भी हमें पता था थोड़ा बहुत। तो हमने सोचा कि जब हम लोग इतना रिस्क लेकर के बाल विवाह रुकवा सकते हैं समाज में, शिक्षा को लेकर के काम कर सकते हैं, तो माहवारी का मुद्दा जो पूरी मानव जाति से जुड़ा हुआ है, उसका हमारे पूरे मानव सभ्यता का, मानव जाति का पूरा माहवारी की प्रक्रिया पर ही पूरा उसका आधार है। तो फिर असल में समाज की क्या मजबूरियां हैं कि इस मुद्दे पर बात नहीं करना है। तो एक प्रश्न आया, फिर हमें लगा कि इस पर भी एक अभियान शुरू करना है। भारत में आज भी लोग महिलाओं में होने वाले हर माह माहवारी पर खुलकर बात नहीं करते। इस देश में कई जगहों पर टैबू समझा जाता है, लेकिन समाज के बीच से ही झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले तरुण कुमार आदिवासी ग्रामीण इलाकों में किशोरियों को पीरियड्स के बारे में जानकारी और जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। बीते 6 साल से नक्सल प्रभावित गाँव में घूम कर 1 लाख किशोरियों से अधिक को माहवारी की हेल्थ के बारे में जानकारी दे रहे हैं। यही वजह है कि लोग आज इन्हें पैडमैन वाले भैया के नाम से पुकारते हैं। 2014-15 से स्टार्ट किया था इस अभियान को, और 2017 के शुरुआत में हम लोगों ने इसे पूरा सही तरीके से, एकदम एक रणनीतिक तरीके से हमने इस अभियान को शुरू किया कि हम लोग हर गांव पंचायत में जाएंगे, लोगों को घर घर जाएंगे, बच्चियों को, महिलाओं को हम लोग बताएंगे कि जिस तरीके से एजुकेशन महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से महिला स्वास्थ्य भी ज़रूरत है। और महिला स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है पीरियड्स, और इस पर आप लोगों को चुप्पी तोड़नी ही होगी, इस पर जानकारी समझ आपको बढ़ाना होगा। तो इसी तरीके से हम पिछले 6-7 सालों से हम लोग कोल्हान के सैकड़ों गांवों में, सैकड़ों विद्यालयों में जाकर के हमने कार्यक्रम किया है। स्कूलों में पैड बैंक्स हमने खोले हैं कि बच्चियों को पीरियड्स के समय परेशानी ना हो। बच्चों को ट्रेंड कर करके हम लोगों ने गाँवों में जाकर के अभियान चलाया है बच्चों के माध्यम से। जो भी समाज से जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी उनके आर्गूमेंट्स आते हैं, उसको हम लोग लगातार सॉल्व करते रहें, और यही लगातार प्रक्रियाएं चलती रही। और इसके बाद लोगों ने हमें ये कहा कि बच्चों के बीच आया कि भाई पैडमैन भैया के नाम से फिर लोकप्रिय हो गए, क्योंकि सैनिटरी पैड अगर बच्चों को देते हैं तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, महिलाओं को देते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से लोगों की तरफ से ये चीज़ें आई, और इसके बाद सभी लोग पैडमैन बोलने लगे। ऐसा कोई बुलाने का कोई ख़ास मतलब नहीं है, लेकिन लोग अब जिस तरीके से आपको पहचानने लगे तो फिर ठीक है। जमशेदपुर के कासीडीह में रहने वाले तरुण कुमार शुरुआती शिक्षा हासिल करने के बाद कई एनजीओ के साथ काम किया। वहीं आदिवासी सुदूर ग्रामीण इलाकों में बाल अधिकार, शिक्षा व बाल विवाह जैसे गंभीर मुद्दों पर लोगों को जागरूक किया। वर्तमान में वे निश्चय फाउंडेशन नामक एनजीओ चला रहे हैं। बीते 6 साल से माहवारी से होने वाली स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में बच्चों को पढ़ाने के लिए फेलोशिप प्रोग्राम, गाँव में लाइब्रेरी की स्थापना के साथ साथ कई सामाजिक कार्य कर रहे हैं। जब बच्ची को क्लास सेशन के समय में पीरियड्स आया, वो क्लास से उठ करके चली गई अपने शौचालय के पास, बहुत ही परेशानी की हालत में वो थी। तो हम लोग उस समय स्कूल में चूँकि पैड्स की उपलब्धता नहीं थी, तो
तो हम लोगों ने बाज़ार से ला करके हम लोगों ने सैनिटरी पैड उस बच्ची को दिया। वहीं से आया हमें आइडिया कि हर विद्यालय में एक बॉक्स होना चाहिए जिसमें नैपकिन की उपलब्धता रहे, और किसी बच्ची को पीरियड्स हो तो वहाँ से उसे फ्री ऑफ कॉस्ट नैपकिन मिल जाए सरकारी विद्यालयों में। तो लगभग हम लोगों ने इस अभियान को 100 विद्यालयों में हम लोगों ने शुरू किया, पैड बैंक अभियान को। लगभग 50-60 स्कूलों में सक्रिय रूप से चल रहा है, और सभी बच्चे ट्रेंड होते हैं। पीरियड्स, जेंडर इक्वलिटी, बालक बालिका समानता, एजुकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं। बच्चे गाँवों में जाकर के अभियान चलाते हैं, और स्कूल में जब बच्चियों को सैनिटरी पैड की ज़रूरत होती है पीरियड्स के समय में, तो पैड बैंक से उन्हें मदद मिलती है। तो काफ़ी विद्यालयों में जो पैड बैंक खुला है, झारखंड में हमने सबसे पहले 2017 में पैड बैंक शुरू किया था। उसके बाद एक तरीके से एक जनता के बीच का एक सामान्य मुद्दा बन गया। अब देखेंगे झारखंड के कितने भी इलाके में पैड बैंक स्कूल्स में लोग सामाजिक प्रयास, सरकारी प्रयास से अब उपलब्ध हैं, तो बच्चों को काफ़ी लाभ हो रहा है। काफ़ी अच्छा लगता है कि हम लोगों ने जो एक छोटी सी मुहिम शुरू की थी वो अब इतना व्यापक रूप ले चुका है। पैडमैन फिल्म रिलीज होने से पहले से ही तरुण महावारी के समय होने वाले स्वास्थ्य संबंधी जानकारी गांव-गांव में घूम करके महिलाओं को दे रहे हैं। अरुणाचलम मुरुंगतम ने दक्षिण भारत में कम पैसे में सैनिटरी नैपकिन बनाकर इस दिशा में अच्छा काम किया है। उन्हें पद्म श्री जैसे देश के बड़े सम्मान से नवाजा गया है। उन पर फिल्म बनने के बाद देश भर के लोग अब उन्हें जानते हैं। उन्हें देखकर भी इन्हें काफी कुछ सीखने को मिलता है। वो उनसे काफी प्रेरणा लेते हैं। जब फिल्म पैडमैन आई तो इन्होंने अपने कई स्टूडेंट्स को भी दिखाया ताकि वे फिल्म से प्रेरणा हासिल कर सके। जब से हम तरुण भैया से मिले हैं, जब मेरा फर्स्ट पीरियड हुआ था, तब मुझे पीरियड के बारे में उतना जानकारी नहीं था। बहुत प्रॉब्लम हुआ, कैसे क्या करें, क्या पहने, क्या यूज़ करें, दाग का टेंशन, इधर उधर जाने का मन नहीं करता था, एकदम इरिटेशन होता था। मम्मी से बात उतना होता नहीं था, दीदी घर में थी, दीदी से जब पूछते थे तो दीदी बताती थी कि कपड़ा यूज़ करो, कुछ नहीं होगा, और ये सबसे होता है, ये थोड़ा थोड़ा होएगा। फिर हम लोग जब तरुण भैया आए तब हम लोग सारा प्रॉब्लम बताएं। हमारी गांव की लड़कियां भी हम लोग के साथ जुड़ी, जो मम्मी से नहीं बोल पाती थी, हम लोग से नहीं बोल पाती थी, वो सर से मिलके सारा जो शर्माना हुआ, झिझकना हुआ, वो सब तोड़ के हम लोग सब मिल के एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे से बात करके उसका समाधान निकालते थे। और जब लॉकडाउन में हम लोग के पास पैसा नहीं था, बाज़ार हम लोग जा नहीं पा रहे थे, तब तरुण भैया हम लोग को महीना में 15 दिन में आके हम लोग को पीरियड के लिए पैड्स डिस्ट्रीब्यूट कराते थे। इसमें हमारी गांव की बहुत सारी लड़कियां, महिलाएं जुड़ी और भैया का प्रोत्साहन बढ़ाई, और हम लोग फिर ऐसे ही करते महीना करके हर पूरा लॉकडाउन हम लोग पीरियड का यूज़ करते रहे, और कपड़ा यूज़ नहीं किए ताकि हम लोग के लिए बीमारी से हम लोग दूर रहे, इन्फेक्शन ना हो। और जब से हम लोग के साथ तरुण भैया हैं, हम लोग को पीरियड के लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हुआ जिससे हम लोग समाधान ना कर पाए। और हमारी गांव की ऐसी कई सारी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जो आज भी हम लोग महीना में 15 दिन में मीटिंग करते हैं और अपना पेट का समस्या, पीरियड का समस्या, सारा कुछ समस्या हम लोग मुंह में बताते हैं, भैया से बात करते हैं और सबका समाधान करते हैं। समाज सेवा का जुनून इनमें पहले से था। ये चाहते थे कि किशोरियों और महिलाओं के लिए कुछ किया जाए। साल 2015 में झारखंड के आदिवासी सुदूर इलाकों में जाकर इन्हें पता चला कि किशोरियों को महावारी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं। आर्थिक व सामाजिक तौर पर भी कई समस्याएं थीं। लड़कियों के पास पैसे नहीं होने के कारण वो पैड नहीं खरीद पाती थी। अगर किसी संस्था के तौर पे अगर किसी कार्य को किया जाए तो उसको एक लॉन्ग रन में देखा जा सकता है। हम लोगों ने इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि ये आने वाले 50-60 सालों तक मतलब इस तरह से इम्पैक्ट करे कि ये एक मॉडल के तौर पे विकसित हो। आने वाले समय में इसको रिप्लिकेट करे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में लोग, कि इस तरीके से प्रोग्राम को चला करके और इस तरीके से हम लोग जागरूकता फैला सकते हैं और महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य के बारे में। और इसके साथ साथ हम लोग ने संस्था इसलिए बनाई कि इससे केवल स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि शिक्षा के तौर और अन्य सुविधाओं को भी हम लोग इसमें जोड़ सके, जिसमें कि अलग अलग गांव में पुस्तकालय खोले गए, जिसमें कि छात्रवृत्ति बच्चों को दी जा रही है वीर शहीद गणेश हांसदा के नाम से। और इसके अलावा
और भी पर्यावरण से जुड़े हुए एक पेड़ कैंपेन हम लोगों ने चलाया। और कह सकते हैं कि ये एक वृहद कार्यक्रम है जिससे कि समाज में बदलाव लाया जा सकता है। पैड यूज करने के बाद कैसे स्टेरलाइज किया जाए व हाइजीन मेथड के बारे में भी उन्हें कम जानकारी थी। इतना ही नहीं, इससे जुड़ी सामाजिक भ्रांतियां भी थीं। पहले लोग इसे खुले में फेंक देते थे। इन तमाम कारणों से महिलाओं में इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी रहता था। माहवारी स्वच्छता और महिलाओं से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, समाज उनको इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता है और हमेशा से वैसी परंपरा भी रही है, धारणा भी रही है कि माहवारी को लेकर के एक छुपा हुआ विषय माना जाता है। तो जब हम लोगों ने 2014-15 में हमने प्रण लिया था कि जब हम लोग बाल विवाह रिस्क लेकर रुकवा सकते हैं तो क्यों नहीं हम लोग माहवारी स्वच्छता के बारे में भी एक जन अभियान शुरू करें जिससे सभी लोग जागरूक हो। तो अब इतना एक संवेदनशील विषय था कि हमें हिम्मत जुटाने में ही 2-3 साल लग गए। हमने योजनाएं बनाए कि किस तरीके से हम लोग काम करेंगे, खुद जानकारियां ली, बहुत सारे लड़कियों से, महिलाओं से हमने इस पर राय ली। तो सब लोगों ने कहा कि इस पर काम करने की ज़रूरत है। फिर हम लोगों ने 2017 की शुरुआत से हम लोगों ने एक रणनीतिक तरीके से शुरू किया। हम लोग गाँव के पंचायतों गाँवों में जा कर के हम लोग इस अभियान को चलाने लगे, लोगों को जागरूक करने लगे कि भाई शिक्षा जितनी ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है महिला स्वास्थ्य, और महिला स्वास्थ्य में माहवारी स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जब हम लोग शुरू कर रहे थे अभियान को तो गाँव में हम लोगों को काफ़ी लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा कि इस विषय पर क्यों बात करने की ज़रूरत है, सदियों से बात नहीं होती है तो इस पर आप क्यों बात कर रहे हैं, क्यों प्रयास कर रहे हैं। तो काफ़ी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं रहीं। काफ़ी लोग जो हमारे साथ काम करते थे वो लोगों ने भी विरोध करते हुए हमारा साथ छोड़ दिया, चूँकि हम लोगों ने माहवारी स्वच्छता के मुद्दे को उठाया। तो काफ़ी लेकिन एक अच्छी बात ये है कि जब आप प्रण कर लेते हैं कि इस चीज़ पर काम करना है तो रास्ते अपने आप निकलते चले जाते हैं। तो इसमें भी यही हुआ, काफ़ी लोगों ने साथ जोड़ा, काफ़ी लोगों ने हमारे अभियान में जुड़े। हम लोगों ने गिफ्ट सैनिटरी पैड फॉर रूरल गर्ल्स कैंपेन शुरू किया, स्कूल पैड बैंक इन स्कूल शुरू किया, मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया। इसके माध्यम से 2-3 अभियानों के माध्यम से हम लोग ग्रामीण इलाके में बच्चों को जाकर के बताने लगे। स्कूल में बच्चियों के सहायता के लिए पैड बैंक हमने खोला कि माहवारी के समय में उन्हें स्कूल में ही निःशुल्क सैनिटरी पैड मिले और उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। और हमने गिफ्ट सैनिटरी पैड फॉर रूरल गर्ल्स अभियान के माध्यम से एक जन अभियान भी शुरू किया, जिसके माध्यम से हमने शहर में रहने वाले लोगों से अपील की कि आप सैनिटरी पैड को हमें डोनेट करें ताकि हम बच्चियों को मदद कर सके, गाँवों के बच्चियों को। तो इसके 2 फायदे थे। पहला कि शहर में रहने वाले लोग भी माहवारी स्वच्छता के प्रति वो लोग मुखर हो सकेंगे, वो लोग भी अपनी शर्म झिझक तोड़ सकेंगे। और दूसरी बात कि शहर के रहने वाले लोगों का योगदान ग्रामीण इलाके में चलने वाले अभियान में होगा। तो इस सोच के साथ हमने अभियान शुरू किया था। इन्हें लोगों को जागरूक करने में काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन अब बदलाव दिख रहा है। बच्चे हर मामले में स्मार्ट होते हैं। उन्हें जो जानकारी दी जाती है अब वो बड़ों के साथ वही जानकारी साझा कर रहे हैं। बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में चेंज मेकर्स के रूप में उभरे हैं। बच्चे आगे बढ़ें, जानकार बने, यही तरुण जी का मकसद है। समाज सेवा की सोच कहाँ से डेवलप होती है, कहाँ से प्रेरणा मिलती है, ये पीछे मुड़ करके देखना और उसे खोज करना भी एक संभव नहीं होता है एक समय के बाद। लेकिन हमें जहाँ तक पता चलता है कि मेरे पिता एक शिक्षक हैं, वो गाँव के बच्चों को पढ़ाते थे, उन्हें अच्छा विज्ञान और मैथ का शिक्षा देते थे। तो उनके साथ रहते ही और बच्चों और स्कूल के समय में तरह तरह की पत्रिकाएं पढ़ने की आदत और एक कमज़ोर आर्थिक वर्ग से बिलोंग करने के कारण हमने जो संघर्ष को देखा बहुत नज़दीक से और उस संघर्ष में रहने वाले लोगों की सहायता करने की जो इच्छा बचपन से थी, वो बड़े होकर के जब हम लोग जब कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए गए, जब हम लोगों ने सुदूर गांव में रहने वाले हम उम्र लड़के लड़कियों के संघर्ष को देखा, तो वहीं से ये चीज़ें और भावना बलवती होती गई कि हम लोगों को इधर काम करना है। और कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ ही समाजसेवी संगठनों से जुड़े, वॉलंटियर्स किया काफ़ी जगहों पर, और उसी तरीके से धीरे धीरे बढ़ता चला गया। हमने इस तरीके से
10-12 साल पहले तो मैं नहीं कह सकता था कि इतने ज़्यादा बड़े पैमाने पर हम लोग काम कर सकेंगे, लेकिन धीरे धीरे अभी बाल अधिकार, ह्यूमन राइट्स, पर्यावरण, टेक्नोलॉजी और तमाम ऐसे मुद्दे जो कम्युनिटी और यूथ के बच्चों के ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन सभी पर कुछ ना कुछ योगदान देने का भी मौका मिल रहा है। हमारे साथ जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, हमारी कोशिश रहती है कि उन लोगों को सभी जानकारियां दी जाए गांव में रहने वाले बच्चों को, ताकि वो शहर में रहने वाले बच्चे जिनको सभी सुविधाएं मिलती है उस तरीके से वो विकसित हो सके, उस दिशा में आगे बढ़ सके और बेहतर पढ़ाई कर सके। महावारी स्वच्छता अभियान साल 2018-19 में इसी मकसद से किया गया कि ग्रामीण इलाकों में महावारी के प्रति ग्रामीण किशोरियों व महिलाओं में झिझक को तोड़ना था। यह अभियान झारखंड स्तर पर चलाया गया। इस अभियान की शुरुआत पैड बांटने से की। एक दिन के प्रयास से कोई बदलाव नहीं दिखता है, बदलाव लगातार प्रयास से ही हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए वीर शहीद गणेश हांसदा फेलोशिप की शुरुआत भी की, जिसके तहत इन्होंने अब तक 17 बच्चों को एडॉप्ट किया है। वहीं उनकी शिक्षा का खर्च उठाया जाता है। गणेश हांसदा भारतीय सेना के जवान थे। बीते दिनों चीन के साथ हुए संघर्ष में वो शहीद हुए थे। हमारे अभियान से केवल जमशेदपुर ही नहीं, पूरे देश के कई शहरों से लोग जुड़े। हमें कुरियर के माध्यम से सैनिटरी पैड्स भेजे। हमें लगभग 5163 लोगों ने सैनिटरी पैड भेजा था। तो एक 5000 का नंबर तो एक छोटा नंबर है, लेकिन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसे दर्ज किया गया कि इस तरह का कोई जन अभियान पहली बार शायद भारत में शुरू हुआ था। तो इसके लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। जब लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमारे अभियान को दर्ज किया गया तो लोगों का समर्थन भी मिलने लगा कि कुछ बेहतर कार्य है। लोग हमारे काम को थोड़ा सीरियसली लेने लगे और उसके बाद फिर हम लोगों ने कई स्कूलों में, सैकड़ों स्कूलों में जाकर के अभियान चलाया। महावारी स्वच्छता कार्यशालाएं आयोजित की, पैड बैंक्स खोले, लोगों को इस अभियान के लिए प्रेरित किया। इसी तरीके से कारवा चल रहा था। हम लोग हज़ारों बच्चों को ट्रेंड कर चुके थे गाँव में जाकर के बात करने के लिए कि इस मुद्दे पर बात करना है। तभी कोरोना आ गया। कोरोना के समय चूँकि बाज़ार बंद हो गए थे, बच्चियों के पीरियड लेकिन बंद नहीं होने वाले थे। तो काफ़ी सारी बच्चियां हमें फ़ोन करने लगी कि हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, नैपकिन्स नहीं मिल रहे हैं। तो उनकी इस परेशानी को समझ करके हम लोगों ने गिफ्ट सैनिटरी पैड फॉर रूरल गर्ल्स अभियान हमने शुरू किया। सैनिटरी पैड रिलीफ कैंपेन हमने शुरू किया कोविड-19 के दौरान। उस समय जब बाज़ार में सैनिटरी नैपकिन्स नहीं उपलब्ध थे, हमें भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा सैनिटरी नैपकिन्स खरीदने के लिए, सैनिटरी नैपकिन जुटाने के लिए। और हमने एक गांव-गांव में हमने वॉलंटियर्स का नेटवर्क तैयार किया ताकि कम से कम मूवमेंट में लोग कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए बच्चियों को सहायता कर सकें। काफ़ी सारे दुकानदार, काफ़ी सारे वॉलंटियर्स लोगों ने बच्चों को मदद किया। तो इस शुरुआती महीने जो अप्रैल मई का महीना था कोविड-19 का 2020 का, उस समय हम लोगों ने लगभग 11,000 बच्चियों तक सैनिटरी पैड की मदद पहुंचाई थी। और भी जो संगठन हमारे संपर्क में हैं, उन लोगों को भी हमने आइडिया दिया था कि आप लोग भी अपनी राशन सामग्री है, कोविड की मदद है, उसमें सैनिटरी पैड को भी ऐड करें। तो इस तरीके से हमारा अभियान पूर्वी सिंहभूम जिले ही नहीं, झारखंड के बाहर भी लोग इसको एडॉप्ट किए। और इसी अभियान के लिए फिर दूसरी बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमारा ये दर्ज हुआ था। साल 2018 में इन्होंने गिफ्ट सैनिटरी नैपकिन फॉर रूरल गर्ल्स नाम से मुहिम की शुरुआत की। इस अभियान का मकसद लोगों में शर्म को तोड़ना था। ये संख्या और अधिक हो सकती थी क्योंकि सभी लोग पैसे देकर इनकी मदद करना चाहते थे, लेकिन ये सिर्फ पैड ही ले रहे थे। काम के सिलसिले में दिन भर घर से बाहर रहने के कारण इनके पड़ोसी पार्सल लेकर तंग आ जाते थे कि चुप्पी तोड़ो। ये जो एक आपका कैंपेन है, ये तरुण जी ने स्टार्ट किया है। इसका मकसद क्या है? सभी बच्चों जब नाबालिग से साबालिग होने का उम्र होता है, उसके पहले ही उसका महावारी होता है, आप सब जानते हैं। और ये महावारी जिसका नहीं होता, उसका अभिभावक, उसका पेरेंट्स चिंतित होता है, क्योंकि ये महावारी एक मातृत्व का लक्षण है कि नहीं? तो इसके लिए गांव में हम लोग जाके देखते हैं कि बहुत सारा वो लोग क्या होता कि राख कपड़ा में दे के, राख उसको एब्जॉर्ब करेगा, यही सोच के कपड़ा
में राख से यूज़ करता है, कभी पत्ता में। तो ये बहुत ही मतलब हाइजीन का तरफ से स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। अब सब जानते हैं महिला क्या होता है, बच्चों से वो आगे बढ़ के शादी होता है तो वो परिवार का देखभाल करता है। तो परिवार देखभाल करने के लिए अपना स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं रहेगा तो कैसे परिवार का देखभाल करेगा। इसीलिए हम लोग ये सैनिटरी नैपकिन खास करके जिसका समर्थ है, मतलब जो आर्थिक समर्थ जिसका है वो लोग तो खरीदते हैं, लेकिन गांव-गांव में गरीब बच्चे, महिलाएं जिसके पास ये पैड उपलब्ध नहीं होता है, उनको पहुंचाना हम लोग का एक मकसद है, जिसको हम लोग सोचते हैं कि ये मानव का सेवा है। हम लोग जो सैनिटरी पैड, माहवारी स्वच्छता के बारे में हम लोग जो लंबे समय से बात कर रहे हैं, तो अच्छा, तो ये बताइए पीरियड के बारे में बात करने में शर्माना चाहिए क्या? नहीं। क्यों नहीं शर्माना चाहिए? हाँ, बिल्कुल, ये प्रकृति की देन है। और आप अगर बच्ची हैं, लड़की हैं, तो पीरियड्स होगा ही, है ना। और पीरियड्स का शुरू होना इसका निशानी होता है कि आप एक स्वस्थ बच्ची की तरह, स्वस्थ लड़की की तरह बड़ी हो रही हैं, युवा हो रही हैं, है ना। एक बहुत ही सकारात्मक बात होता है। और फिर आपके शरीर में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमें खुल करके बात करनी चाहिए। हम लोगों को पीरियड्स के समय में सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या का इस्तेमाल करना चाहिए? सैनिटरी पैड। ये तो आप लोग को पता है पूरा। बहुत से कम लोग जानते हैं ये कि तरुण भैया सिर्फ पैडमैन नहीं है। आज तरुण भैया पूरे झारखंड में बच्चियों को सिर्फ पैड दे करके मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के प्रति सिर्फ जागरूक ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो भी दूर दराज के ऐसे गांव हैं जहां की बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, उनकी पढ़ाई के लिए भैया फेलोशिप चलाते हैं। साथ ही साथ इन्वायरमेंट को लेकर के भैया बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसे उनका अभियान है एक पेड़ एक पैड, बच्चियों को पैड बांटने के लिए उनका एक अलग अभियान है, बच्चों को पढ़ाने के लिए उनका एक अलग अभियान है, वीर शहीद गणेश हांसदा फेलोशिप जो वो चलाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सोशल वर्क्स हैं जो भैया कर रहे हैं। और ये और भी ज़्यादा मुझे गर्व होता है बताते हुए कि ये सब भैया अपने दम पर कर रहे हैं, क्योंकि निश्चय फाउंडेशन को फंडिंग उतनी नहीं मिलती, मगर भैया के अंदर सोशल वर्क को लेकर के जो जज्बा है वो मैंने बहुत ही कम लोगों में देखा है। कि भैया के पास जितनी भी अलग काम करके, मतलब वो थोड़े बहुत काम करके जो भी अपनी अर्निंग कर पाते हैं, वो सारी अर्निंग अपने ऊपर खर्च करने के बजाय वो हमारे झारखंड के जितने भी बच्चे हैं, जितनी भी बच्चियाँ हैं, उनके लिए, उनके भविष्य के लिए उसे इन्वेस्ट करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उन तक वो सहायता पहुंचाते हैं उस पैसों के थ्रू, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लोग अपने ऊपर तो बहुत खर्च कर लेते हैं आज के डेट में, अपने लिए बहुत सोचते हैं, अपने फैमिली के लिए बहुत सोचते हैं, मगर तरुण भैया जैसे लोग आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया में बहुत कम हैं जो अपने से पहले दूसरों के लिए सोचते हैं और उनके लिए इतना करते हैं। मैंने अपने स्कूल डेज़ में बस किताबों में मुहावरे के तौर पर ही ये कहावत पढ़ी थी कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन तरुण भैया के केस में मैंने अकेले चने को भाड़ फोड़ता देखा है। उन्होंने झारखंड के बहुत से सुदूरवर्ती गांव में, जहां पे कि हम और आप जैसे लोग नहीं पहुंच सकते, वहां वो पहुंचे हैं। और ना सिर्फ वो पहुंचे हैं बल्कि वहां जा कर के मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के प्रति जो बच्चियों के मन में, जो पेरेंट्स के मन में, इनफैक्ट जो लड़कों के मन में भी झिझक होती है, जो गलत फहमियाँ होती हैं, जो टैबूज़ होती हैं, उसे तोड़ा है। और तोड़ करके उन्हें इतना सशक्त और इतना शिक्षित किया है कि आज हमारे झारखंड, मतलब हम अर्बन एरियाज़ में जाएंगे इंस्टेड ऑफ, मतलब मेरी अपनी फैमिली में अर्बन एरिया में रहती हूँ, पढ़े लिखे फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरी फैमिली में आज भी पीरियड्स के ऊपर बात करने में हमारे जो पेरेंट्स हैं वो संकोच करते हैं। हम अपने भाइयों के सामने खुलकर, आज भी मेरी बहुत सी सिस्टर्स हैं, कज़न्स हैं जो नहीं बात कर पाती हैं। लेकिन ये बहुत गर्व की बात मुझे महसूस होती है कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ जुड़ी हूँ जो झारखंड के ऐसे सुदूरवर्ती इलाकों तक उनकी पहुँच है जहाँ हम और आप जैसे आम आदमी नहीं पहुँच पाए हैं। और वहाँ पहुँच कर उन्होंने उन सभी अशिक्षित बच्चियों को, जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती है, उनको, ऐसे पेरेंट्स को जो लेबर वर्क से आते हैं, उन सभी को इतना ज़्यादा एजुकेट किया है, इतना ज़्यादा एम्पावर किया है कि आज वो खड़े होकर के मेंस्ट्रुएशन के ऊपर ना सिर्फ बात करती हैं बल्कि वो दूसरों को भी, हमारे अर्बन एरियाज़ में, सिटी एरियाज़ में आके मेंस्ट्रुएशन के ऊपर चलने वाले जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें आकर हमारे सिटी के एरिया के जो लड़कियाँ होती हैं, जो लड़के होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उन्हें एजुकेट करती हैं, उन्हें समझाती हैं कि मेंस्ट्रुएशन के ऊपर जो चुप्पी है उसे तोड़ना, उसके ऊपर जो टैबूज़ है उसे तोड़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जमशेदपुर में ये JNAC के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। वहीं 2019-20 में
साउथ एशिया के कई एनजीओ अवार्ड में विनर भी बने हैं। साल 2020 में कोविड इनोवेशन कैटेगरी में सैनिटरी नैपकिन रिलीफ कैंप लगाने के लिए विजेता घोषित किए गए। ये सम्मान मिलना देश और राज्य के लिए बड़ी बात है। सैनिटरी पैड का डिस्पोजल भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जितनी सारी बच्चियां हैं हर महीने 12-15 नैपकिन्स यूज करेंगी और उसको यूज कर करके अगर इधर उधर वो लोग फेंकेंगे, उसके प्रति जागरूक नहीं होंगे तो एक पर्यावरण के लिए, एक बच्चियों का सहायता के लिए तो नैपकिन ज़रूरी है, लेकिन पर्यावरण की सहायता भी ज़रूरी है। तो बच्चियों को फिर हमने जागरूक करना शुरू किया कि केवल नैपकिन का ही यूज़ नहीं करना है, इसके निस्तारण का भी सही व्यवस्था करना है। तो निस्तारण के लिए सबसे पहले हम लोगों ने स्कूल्स में इंसिनरेटर की व्यवस्था शुरू की ताकि नैपकिन्स बच्चियां जला सके, और गाँव में जो बच्चियों को हम लोगों ने कहा कि वो मिट्टी में नैपकिन्स को दबाएं, उसको जमा करके जला दें। इस तरीके से बच्चियां उसका निस्तारण कर रही थी। साल 2018 से 20 में ही आदिवासी सुदूर ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में ट्रेनिंग देना शुरू किया। इसमें बच्चों को पैड के डिस्पोजल, पैड के इस्तेमाल के बारे में तरह तरह की जानकारी दी जाने लगी। पीरियड से रिलेटेड जानकारी मिली, हमें पता चला कि माहवारी होती क्या है, क्योंकि जिस वक्त मुझे माहवारी से रिलेटेड जानकारी मिली उस समय मेरी माहवारी नहीं हुई थी, और फिर भी मैं इसके बारे सब जगह सबको बताती थी। बहुत से मेरे घर के पास जो भी स्कूल थे, जो भी मोहल्ला में, मैं सब जगह इसके बारे बताती थी, सबके सर के साथ जाके पैड बांटना। तो मेरे दिमाग में आया कि जो हम पैड यूज़ करते हैं उसका डिस्पोजल होना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारा, कि जो हम पैड यूज़ करते हैं कहीं भी उसको फेंक देते हैं, कोई भी डस्टबिन में फेंक देते हैं या फिर पानी में फेंक देते हैं, जिससे पानी प्रदूषित होता है। क्योंकि पैड में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिससे डिस्पोजल होने में कम से कम 100 से भी अधिक वर्ष लग जाते हैं। तो इसलिए मैंने एक इंसिनरेटर बनाया पैड को डिस्पोज करने के लिए, जो कि बिजली रहित है, जिसको हम लोग कहीं भी बना सकते हैं, और ये मिट्टी के बर्तन से बना जा सकता है, सीमेंट के बर्तन से। इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, 500 के अंदर ही हम इसको बना सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे आसानी से जो पैड है उसको हम डिस्पोज कर सकते हैं। और ये स्टार्टिंग मैंने अपने स्कूल से किया, जो कि अभी बहुत सारे गाँव में सर ने इसे बनाने में मदद की है। इसके साथ ही कई स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन डिस्पोज इलेक्ट्रिक मशीन लगाए गए। इनकी टीम की एक सदस्य पूजा महतो, जो एक स्टूडेंट है, उसने देसी नैपकिन डिस्पोजल मशीन इजाद की। इसे भी कई लोगों को वह स्कूलों में बांटा गया। मेरी जब सबसे पहले जब मासिक धर्म की संभावना हुई, तब मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी थी। जब मेरी पहली मासिक धर्म की समस्या हुई, तब मैंने अपने परिवार की दीदी या माँ को बताने में बहुत हिचकिचाहट हुई। मैं बताने भी नहीं सकी घर में कि मैं ऐसे मासिक धर्म से मैं जूझ रही हूँ। जब समय बीतते गया तब मुझे अच्छा नहीं लगने लगा। तब मैंने अपने दीदी से यह बात बोली। इसके बाद मेरी दीदी ने मुझे बताया कि सैनिटरी पैड को यूज़ करना पड़ेगा अब। तो फिर मैंने सैनिटरी पैड को दीदी से ही पूछा कि मैं कैसे यूज़ करूं। मेरी दीदी ने मुझे अच्छी तरीके से बताया और मैं यूज़ करने लगी, और कैसा निपटान करना है उसे भी सही ढंग से मेरी दीदी ने मुझे बताया है। हमारे स्कूल में तरुण भैया आए थे, वो हमें महामारी के बारे में बताए। महामारी के समय साफ़ सफाई रखनी चाहिए और हमेशा टाइम पे चेंज करना चाहिए पैड, और अच्छे खाना खाना चाहिए, पौष्टिक जो उस टाइम पे ताकत दे सके। गर्म खाना खाना चाहिए। तरुण भैया हमारे स्कूल में आए थे और महामारी के संबंध से हमें बहुत सारी बातें बताए थे। जैसे हमें महामारी के समय 4 घंटे में हमेशा पैड चेंज करना चाहिए, हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए, नेल उसके बाद हमें काट लेना चाहिए, पौष्टिक खाना खाना चाहिए, हरी सब्जियां, दूध पीना चाहिए। आदिवासी ग्रामीण इलाकों में पैड को लेकर के लोगों में काफी अंधविश्वास भी था। जैसे लोग इसे जलाते नहीं थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से बच्चा नहीं होगा। जिन महिलाओं को पीरियड्स आते थे उस समय उन्हें अचार छूने की मनाही थी। लोगों का मानना था कि उस समय अचार छूने से अचार खराब हो जाएंगे। ऐसे में इन्होंने तो बस ग्रामीण किशोरियों, महिलाओं और वहाँ के लोगों को इसके पीछे की साइंटिफिक जानकारी दी है। बच्चों का चैन सिस्टम बनाकर लोगों तक जानकारी पहुँचा रहे हैं। ये बच्चों को जागरूक करते हैं और वो दूसरे लोगों को जागरूक करते हैं।
जब माहवारी स्वच्छता के दौरान हम लोग बच्चियों को केवल सैनिटरी नैपकिन ही उपयोग करने नहीं बल्कि उसके उचित निस्तारण के लिए भी प्रेरित करते हैं। इसी प्रेरणा को विषय बनाते हुए हमने एक पैड एक पेड़ अभियान हमने शुरू किया। उसमें हम लोगों ने बच्चियों को कहा कि चूँकि आप बच्चियाँ खुद प्रकृति का रूप हैं, तो प्रकृति को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं हम लोग किसी भी तरीके से। तो बच्चियों का इस बात को समर्थन मिला और हम लोगों ने एक नया रास्ता निकाला, एक पैड एक पेड़ का। तो बच्चियों हर महीने सैनिटरी पैड इस्तेमाल करती हैं और उससे जो पर्यावरण को थोड़ी बहुत क्षति होती है उसको भरपाई करने के लिए बच्चियां पेड़ लगाती हैं। तो काफ़ी इस अभियान का काफ़ी सकारात्मक रिजल्ट मिला। कई बच्चियों के पास 2, 4, 5 पेड़ लगा दिए हैं किसी ने। किसी विद्यालय में की माहौल पूरा बदल गया है लगातार वृक्षारोपण से। कई गांवों में घरों में पेड़ लगाए हैं लगातार। लगभग 20,000 से ज़्यादा पेड़ इस अभियान के माध्यम से बच्चों ने लगा दिया है, जो अपने आप से एक जन अभियान का एक नमूना है कि हम लोग किस तरीके से एक एक पेड़ लगा करके, एक एक प्रयास कर करके, एक एक थॉट को एक दूसरे तक पहुंचा करके किस तरीके से हम लोग पर्यावरण को, जनता और अपने राज्य को आगे ले जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि एक पैड एक पेड़ अभियान काफ़ी लोगों को पसंद आया है कॉन्सेप्ट, और काफ़ी सारे हमारे युवा मित्र, युवा संगठन इस अभियान को अपने अपने इलाकों में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है हमारे जैसे संगठन के लिए कि हम लोग आर्थिक रूप से तो उतना सशक्त नहीं है, लेकिन हम लोगों ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट ईजाद किया जो लोगों के लिए सर्वसुलभ है और उसका अब विश्व के कहीं भी रहते हैं वो इस अभियान को अपने यहाँ चला सकते हैं। तो काफ़ी प्रेरणा मिलती है ऐसे अभियानों से। माहवारी स्वच्छता अभियान की शुरुआत पैड बैंक से ही हुई थी, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि हमें प्रेरणा मिली थी जब एक स्कूल में बच्ची को माहवारी के समय पैड लेने में मुश्किल हुई थी। तो पैड बैंक ये है कि हम लोग स्कूल में एक बॉक्स रखते हैं जिस पर पैड बैंक लिखा रहता है, और पैड बैंक में हम लोग सैनिटरी पैड रखते हैं। और माहवारी के जिस बच्ची को होता है स्कूल के समय में, तो वो उस पैड से, उस बैंक से निःशुल्क पैड ले सकती है। जो पैड बैंक होता है स्कूल की बच्चियां ही चलाती हैं। स्वच्छता मंत्री जो होती हैं, स्वच्छता एम्बेसडर्स, वो लोग बच्चियां वो लोग पैड बैंक को चलाती हैं। पैड बैंक के में रहने वाले नैपकिन जब खत्म हो जाते हैं तो बच्चे फिर हमें संपर्क करते हैं और हम लोग फिर उस पैड बैंक में फिर से नैपकिन्स को ला करके रिफ़िल कर देते हैं। इसी तरीके से हमारा पैड बैंक काफ़ी सारे स्कूलों में चल रहा है और बच्चियों की सहायता कर रहा है। पैड का डिस्पोजल बेहद ही ज़रूरी है। ग्रामीण इलाकों में जागरूकता के अभाव में लड़कियां पैड को तालाब, जंगल, यहाँ वहाँ फेंक देती थी। इस वजह से इससे इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी होता था। इन्होंने लोगों को जागरूक किया कि वो नैपकिन को एक साथ जला दें। जलाने से पर्यावरण को खतरा तो है ही, इसलिए इसके एवज में बच्चों को पेड़ लगाने के लिए जागरूक किया। आज हाल ये है कि अभियान से जुड़ी एक लड़कियां ने अब तक 6 से 7 पेड़ लगा दिए हैं। वहीं इस मुहिम के तहत 20,000 से ज़्यादा पेड़ लग चुके हैं। निश्चय फाउंडेशन के तरुण जी को मैं पिछले 5 वर्षों से जानता हूँ। पहली बार उनसे मुलाकात हुई किसी प्रशिक्षण केंद्र में। उसके बाद जो है कि मैंने जब जाना कि तरुण जी सैनिटरी पैड, नैपकिन, माहवारी स्वच्छता के ऊपर कार्यक्रम चलाते हैं विभिन्न विद्यालयों में, तो मैंने भी उन्हें आमंत्रण किया कि हमारे विद्यालय भी आइए। हमारा सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है और वहाँ इसकी बहुत ज़रूरत भी है। इस प्रकार से हमारे विद्यालय में तरुण जी के निश्चय फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ सैनिटरी पैड, नैपकिन का बैंक का स्थापना हुआ, पैड बैंक, और मैंने भी उसमें सहयोग किया उन्हें। जिस तरह का वो माहौल चाहते थे वो मैं सारा सिचुएशन दिया यहाँ। बच्चे काफ़ी प्रभावित हुए। जो हमारे विद्यालय के लगभग 100% बच्चे जो 6 to 8 के हैं वो माहवारी के विषय पर उतना अच्छी तरह से ज्ञान नहीं था। उन्हें कई कार्यशालाएँ मिली निश्चय फाउंडेशन के माध्यम से, और इस प्रकार से हमारे यहाँ निरंतर रूप से पिछले 5 वर्षों से पैड बैंक का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ निःशुल्क में सभी बच्चों को जिन्हें ज़रूरत है उन्हें पेड उपलब्ध होती है। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा दायरा यहाँ से बढ़ाया और गांव जो हमारा पोषक क्षेत्र है वहाँ तक पहुँचे हम लोग, और पूरे गांव में हम लोगों ने इसका मुहिम चलाया स्वच्छता पर, माहवारी स्वच्छता पर। और अभी
इस बरस हम लोगों ने सर्वे किया, हमारे बच्चों के द्वारा ही सर्वे करवाया। 178 ऐसी महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, स्कूल की स्टूडेंट्स हैं जिनको माहवारी होती है। उन तमाम लोगों को गर्मी के छुट्टी में तरुण जी के माध्यम से हम लोगों ने निःशुल्क में रीयूजेबल जो पैड होता है, क्योंकि जो यूजेबल पैड था वो पिछले कई वर्षों से चल रहा था, जिसको कि खरीदना पड़ता है, ऐसे में दिक्कतें थी और पर्यावरण के लिए वो अनुकूल भी नहीं था। तो इस वर्ष से हम लोगों ने रीयूजेबल पैड वितरण किया है जो 2 सालों तक चल सकता है, और इस प्रकार से पर्यावरण को भी ध्यान में रखा गया। और तरुण जी के द्वारा एक जो है कि कार्यक्रम चलाया गया, एक पेड़ का कार्यक्रम। उसके तहत क्या हमारे विद्यालय में पेड़ पौधे की काफ़ी कम संख्या थी, एक पेड़ के साथ में एक पेड़ बच्चियां लगाती गई है, और आज आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा स्कूल परिसर पेड़ से भरा हुआ है, और वो एक पेड़ का ही परिणाम है। तो इस तरह से काफ़ी फ़ायदेमंद रहा, और आज हम लोगों ने ये रिजल्ट आया हमारे बीच में कि हमारे पोषक क्षेत्र में जो 180 घर है इस गांव में, वो 100% सभी महिलाएं माहवारी पेड़ का, रीयूजेबल पेड़ का इस्तेमाल करती हैं, और ये स्वच्छता के लिए बहुत ही अच्छा है। और इस प्रकार से निश्चय फाउंडेशन का मैं शुक्रगुजार हूँ, और तरुण जी का, जो हमारे क्षेत्र को, हमारे विद्यालय के बच्चियों को इस विषय पर बहुत लाभ पहुँचा है। महामारी के बारे में घर घर जाके चर्चा किए और सभी लोग को समझाएं कि महामारी के समय कपड़ा ना यूज़ करें और उसको अच्छी तरह से सैनिटरी पैड का यूज़ करें, और बहुत सारे बात किए हम लोग। और हम लोग घर घर गए और वहाँ पर मतलब शॉर्ट क्वेश्चन बनाए और सभी लोग से पूछे कि आप लोग क्या समझते हैं महामारी के बारे में, और पूछे कि पैड यूज़ करते हैं कि कपड़ा यूज़ करते हैं। तो वो लोग बोली कि कपड़ा यूज़ करते हैं। तो हम लोग पूछे कि क्यों यूज़ करते हैं कपड़ा, तो वो लोग बोली कि वही कंफर्टेबल लगता है। तो हम लोग बोले कि कपड़ा यूज़ नहीं कीजिए, पैड ही यूज़ कीजिए, हम लोग देंगे। महामारी के बारे में हम लोग को उतना नहीं पता था पहले। जब से तरुण सर आए हैं हम लोग को बहुत कुछ जानकारी मिला गाँव सब में। अभी महिला को भी मतलब पैड कैसे यूज़ करना है, उसको मतलब क्या बोलते हैं, यूज़ करके किस तरह मतलब उसको सही जगह पर निपटाना है, उस सब के बारे में हम लोग को बताया। पहले यहाँ पर तरुण सर आए और हम लोग को बताए, तो हम लोग को पैड ज़रूरत था, तो यहाँ से स्कूल से लेकर जाते थे और यूज करते थे। पहले की दीदी लोग स्कूल महामारी के समय स्कूल आती थी ना, तो मतलब गीला होता था तो बहुत परेशानी होता था। और अभी हम लोग तरुण सर पैड बैंक भी यहाँ पे चला रहे हैं, तो हम लोग उतना स्कूल हर रोज़ ही आते हैं पे महामारी के समय भी, और उतना ये नहीं होता था।
हमारे लॉकडाउन के समय में लड़कियों को, महिलाओं को या फिर जो भी युवती लोग हैं उन लोगों को पीरियड की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन उस दौरान क्या होती है कि हम लोग एक लड़के हैं बट हम लोग को ये हेजिटेशन है, लड़कियों को भी हेजिटेशन है और लड़कों को भी हेजिटेशन है कि बताना नहीं होता है। बट इस दौरान भैया आकर के खुद जब हम लोग स्कूल से हट चुके थे तो फिर मीटिंग एक दिन बैठाया गया या फिर उनके साथ साथ वो जुड़े और उनको बताया गया कि पैड्स किस तरह यूज़ करना है या फिर पीरियड के बारे में क्या होती है क्या नहीं होती है, पीरियड की क्यों इतनी मतलब क्या एक टैबू बन गया है, वो उसको कैसे हटाया जाए। महामारी की वजह से जो हम लोग को दिक्कत होती है उसमें हमारे तरुण भैया बहुत हेल्प की, बहुत मदद की है और कई बार आए हैं हमारे सुंदरनगर में और किस तरह से महामारी को हमने आगे बढ़ाया है। चूँकि आप लोग बच्ची लोग हैं, प्रकृति का एक छोटा सा रूप है आप लोग भी, प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे नहीं ना। तो उसका एक हम लोग उपाय लेकर के आए हैं, रीयूजेबल पैड। क्या रीयूजेबल पैड आप सभी बच्चों को मिल गया है, नैपकिन वाला। जिसको इसको नहीं मिला है हमसे ले लीजिएगा, है ना। इस पैड को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको वॉश करके फिर से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। 2 साल तक हम लोग को पैसे भी नहीं खर्चा करने पड़ेंगे। बहुत लोगों को टेंशन होता है ना कैसे खरीदेंगे इस महीने, तो वो वाला टेंशन ख़त्म। जो जानकारी हम लोगों को दिया जाता है तरुण सर से, हम लोग भी गांव में सभी दीदी से बात करते हैं और जानकारी देते हैं कि किस तरह से रहना है। तो हम लोग जो पेड हम लोग को दिया जाता था पहले, उस पेड को तो हम लोगों को फेंक देते थे दीदी लोग, उसी के चलते गांव घर में भी और स्वच्छता नहीं रहता है। उसी के लिए इस बार जो तरुण सर हम लोगों को जो पेड दिया है, जो पेड उस पेड में 2 साल का जो अंतर में करना है, उस पेड में हम लोग को बहुत फ़ायदा मिलता है क्योंकि डेली फेंकना भी नहीं पड़ता है और बाहर में गंदगी भी नहीं फैलेगी और इसमें सभी दीदी लोगों को फ़ायदा भी मिल रहा है क्योंकि ख़रीदना भी नहीं पड़ता है और निःशुल्क मिलता है। यहाँ सर से बताने से हम लोगों को मिलता है। आज पैड बैंक की ज़रूरत सिर्फ पूर्वी सिंहभूम में ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के साथ देश की सुदूर ग्रामीण किशोरियों और महिलाओं के लिए भी है। इसकी जानकारी ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। तरुण जी से मुलाकात तो हाल में ही हुई है, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं और हम सब काफ़ी सराहना भी करते हैं इनके काम का और चाहते हैं कि किसी न किसी रूप में हम इनके साथ जुड़े रहें। और इनका जो काम है हर गांव में जाके बच्चियों को जागरूक करने का, तो मैं ये कहूँगी कि सिर्फ एक तरुण नहीं है, उन्होंने जितने बच्चियों को जागरूक किया है वो सब एक तरुण है। तुम सब में एक तरुण है, तुमको सबको जागृत करना है। वो काम सिर्फ तरुण जी का नहीं, हम सब का है। ये सोच के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि स्वास्थ्य के लिए बोला जाता है, जो नारी होती है, जो एक छोटी बच्ची होती है, वो खुद में एक शक्ति होती है। भगवान जब शक्ति देते हैं तो सबसे ज़्यादा शक्ति नारी को दे के भेजते हैं, क्योंकि हम लोग सृजन करते हैं, हम लोग जन्म देते हैं। तो हम लोग जब इतने पावरफुल है तो अब हमारे अपने लिए भी हम लोग को कुछ करना है। हमको अपने स्वास्थ्य के लिए, और सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी। सिर्फ शरीर शुद्ध रखने से नहीं, मन को भी शुद्ध रखना है। शरीर शुद्ध रहेगा तो ही मन शुद्ध रहेगा। चुप्पी तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे टाइम में हम लोग खुल के बात नहीं करते थे। मैं खुद भी नहीं बात करती थी इतना खुल के, लेकिन आप लोग को देखकर, और ये सिर्फ इनका प्रयास है पिछले 10 वर्षों से, सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं, पूरे झारखंड और पूरे इंडिया में मेरे ख्याल से पैडमैन ऑफ झारखंड के नाम से इनको जाना जाता है, जो बहुत ही सराहनीय है। और इसमें सपोर्ट सभी करते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है फंड की, जो बहुत ज़रूरी है। और हम सबकी कोशिश होती है कि फंडिंग का थोड़ा इनका इंतज़ाम करें, ताकि जो भी सुविधाएं हैं वो सब तक पहुंच पाए, सभी लोगों तक। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी देख रहे हैं, कि आप लोग प्लीज़ तरुण जी के साथ जुड़िए, क्योंकि सिर्फ कहना बहुत ज़रूरी नहीं है या प्रचार करना बहुत ज़रूरी नहीं। उस काम को करने के लिए एक माध्यम जो है वो, उसमें आपको सहायता करना है। वर्तमान में तरुण कुमार निश्चय फाउंडेशन के अंतर्गत यह सराहनीय कार्य कर रहे हैं, जिसे देश और दुनिया में एक नाम हासिल है। लेकिन रोज़मर्रा के कामों में आने वाली वित्तीय समस्याओं से ऊपर उठकर ये कैसे काम करते हैं, आइए जानते हैं। आर्थिक सहायता सबसे अहम होता है।
अगर आर्थिक सहायता न मिले तो अभियान और सोच ज़मीन पर नहीं उतर पाती है। तो हमारे लिए आर्थिक मदद जुटाना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है और शायद पता नहीं आगे भी इसका समाधान ना निकले, लेकिन हम लोगों ने हमेशा कोशिश करते हैं कि लोगों को जोड़े, क्राउड फंडिंग करें, लेकिन ये सभी हमारे प्रयास ज़्यादा सफल नहीं हो पाते हैं, मदद नहीं जुट पाती है। तो अभी तक ज़्यादातर जो अभियान को लेकर के जो भी आर्थिक चीज़ें हैं वो लोग हम लोग अपने हमारे संस्था से जुड़े हुए जो सदस्य हैं, हम हैं, हम लोगों के निजी प्रयास से ही हम लोग ये सब चीज़ें चलता है। जो भी हम लोग फ्रीलांस काम कर करके, अनुवाद का काम कर करके, ट्रेनिंग्स, प्रशिक्षण, ये सब का काम कर करके जो भी हमें आमदनी होती है, जो भी अर्निंग होती है, उसका हम लोग उपयोग निश्चय के जो भी अभियान है, एजुकेशन के अभियान है, माहवारी स्वच्छता का अभियान है, पर्यावरण का अभियान है, इन सब चीज़ों को हम लोग अपने स्तर पर चलाते हैं। हम लोगों से आग्रह करते हैं कि आप इस अभियान को मदद भी कर सकते हैं। जब मकसद व इरादे नेक हों तो आर्थिक समस्या आड़े नहीं आती। कोविड काल में इन्हें काफ़ी क्राउड फंडिंग मिली, जिसकी मदद से लोगों की मदद कर पाए। वहीं वर्तमान में दूसरी संस्थाओं के लिए वर्कशॉप लेकर, दूसरों को ट्रेनिंग देकर इन्हें जो कुछ भी पैसे हासिल होते हैं उन्हें ये अपनी संस्था में लगा देते हैं। वैसे समाज में कई लोग हैं जो इनकी मदद के लिए आगे भी आते हैं। इस तरह का निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले लोगों को मैं बहुत कम देखा हूँ। मैं पहले जब इनको देखता था, किसी प्रोग्राम में जाता था, वहाँ इनको भी देखता था, तो मेरे मन में विचार आता था कि ये किस जॉब में है। और लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये तो अपने आप को समाज के प्रति, देश के प्रति समर्पित हो गए हैं। तो मुझको बहुत खुशी हुई और ये प्रेरणादायक व्यक्ति हैं। इनसे हर लोगों को प्रेरणा मिलती है, बच्चों को प्रेरणा मिलती है, सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। तो ऐसे लोगों का हमारे क्षेत्र में होना बहुत ज़रूरी है। और एक विशाल घनी आबादी है यहाँ पूर्वी सिंहभूम के इंटीरियर इलाकों में, जहाँ इनका काफ़ी योगदान है। और विशेषकर सैनिटरी पैड वगैरह के बारे में बच्चों में जा कर के बीच बीच में खेल खिलाना, अपनी ओर प्रभावित करना, ग्रामीणों से मिलना, कैसे टैकल होगा, ये भली भांति खूब जानते हैं। इस वजह से इनका प्रभाव इधर ज़्यादा हो जाता है। स्वच्छता को लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूकता इसलिए आया है कि जो बात पहले बच्चियां नहीं बोल पाती थी, अब वो धड़ल्ले से अपने घर में भाई बहन इनके बीच शेयर करती है। इन्होंने बोलना सिखाया बच्चों के बीच में, और उनको जो है एक ऐसी भावना उनके अंदर जगाया सहयोगिता का कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया इस क्षेत्र में। बच्चों के साथ बेहद भावनात्मक जुड़ाव महसूस करने वाले तरुण कुमार सामाजिक संस्था निश्चय फाउंडेशन झारखंड के संस्थापक हैं। तरुण संस्था के माध्यम से माहवारी स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल अधिकार, लैंगिक समानता, पर्यावरण, खेल, युवा क्षमता विकास, बच्चों में रचनात्मक पढ़ाने जैसे बुनियादी ग्रामीण मुद्दों पर जन भागीदारी से काम करते हैं। उन्होंने मतलब एक जनरल अवेयरनेस की तरह एक मतलब दिया कि लोग खुल के बात करने लगे। ये सबसे बहुत बड़ी बात है कि सैनिटरी पैड के बारे में उसकी जो भी इशूज है उसके बारे में वो बात कर रहे हैं, बच्चियां लोग बात कर रहे हैं अच्छा से। और उसका जो भी उसका बेनिफिट है कि जो भी हेल्थ इशू जो भी उससे कनेक्टेड है उसको वो मतलब बना रहे हैं। और पैड तरुण जी जो है मैं सुदूरवर्ती गांव में, झारखंड में मैंने हर जगह गांव में जाकर वो अपना पैड का ये करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, समझाते हैं कि ये किस तरह से हमारे लिए हेल्थ इशू के लिए मतलब अच्छा है। तो मैंने इनका एक बहुत बड़ा योगदान है कि हर जगह सुदूरवर्ती गाँव में लोग आज इनके बारे में, माहवारी के बारे में बात कर रहे हैं, लड़कियां लोग बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी जीत है इनकी। संसाधनों की बेहद कमी के स्थिति में बिना हतोत्साहित हुए तरुण का समाज के बेहतरी के लिए लगातार समर्पित प्रयास हजारों बच्चों एवं युवाओं को नई दिशा दे रहा है। अभी के समय में हम लोग जो भी हैं, जो भी दर्शक हैं, जो भी हम सभी लोग हैं, समाज में हम सभी लोगों ने समाज के संसाधनों का उपयोग कर करके हम लोगों ने अपने आप को गढ़ा है। जो भी सीखा है हमने, जो भी पाया है, हम समाज के संसाधनों का उपयोग कर करके हमारी किसी न किसी मदद की है, किसी ने हमें शिक्षा दी है, किसी ने हमें हौसला दिया है। स्कूल, कॉलेजेस, सड़क, ट्रांसपोर्ट, ये सभी चीज़ें सामाजिक भागीदारी से चलते हैं। तो हम सभी लोग जो सक्षम हो चुके हैं, हम सभी लोगों को
अपने जीवन से बाहर निकल करके भी सामाजिक सरोकार में अपना समय जरूर देना चाहिए, योगदान जरूर देना चाहिए। इस तरह से हम लोग अभी जिस स्तर पर पहुँचे हैं उसका हम लोग कर्ज अदा कर पाएंगे। तो जो भी लोग जो सक्षम हैं उन लोगों को सामाजिक अभियानों से निजी तौर पर जुड़ना चाहिए। जब भी समय मिले उन्हें काम करना चाहिए, अभियानों को आर्थिक सहायता देना चाहिए ताकि सभी अभियान ज़मीन पर उतर पाए, ज़मीनी स्तर पर काम करें। और जो युवा बच्चे हैं उन लोगों को हम कहेंगे कि आप लोग सीखने पर ज़्यादा ध्यान दें। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ही आपका भविष्य उज्जवल होगा। हार को हार कभी न मानो, सीख मिली एक ऐसा जानो। त्रुटि हुई क्या यह सोचो तुम, खामी भरने में खुद को झोंको तुम। तब जाकर मुकाम मिलेगा, निश्चय ही सच्चा ज्ञान मिलेगा। कवि द्वारा उपरोक्त पंक्तियों को तरुण कुमार असल ज़िंदगी में सच करते नज़र आते हैं। उनके इस जज्बे को वेल्डन इंडिया की टीम सलाम करती है। मिलते हैं अगले अंक में एक और प्रेरणादायक शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।